एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता क्या है। आपको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, तो हम सबसे पहले बेसिक चीज में चलते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज चूजन बाय द पीपल ऑफ इट्स कंट्री। एक कंट्री के लोगों के द्वारा जब कोई सरकार चुनी जाती है तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। अच्छा, अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोटेशन है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये फेमस कोटेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। अब एग्जैक्ट हिंदी में अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी में होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जो कि किनके द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा, थ्रू इलेक्शंस। ठीक है। अब उस इलेक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, पार्टिसिपेशन होता है, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में जवाबदेही करना। ठीक है, जिम्मेदारियां, जिनको जवाबदेही करना होगा, रिस्पांसिबिलिटीज आती है उनके ऊपर। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के बाद आप क्या करेंगे, एक अपना जो बेटर फॉर्म होता है उसको रिप्रेजेंट करना। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती हैं। तो डेमोक्रेसी, अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के क्या-क्या की एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम की एलिमेंट्स दैट एक्सप्रेस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस। मतलब कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पे क्या है, की एलिमेंट्स जो होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, उसमें सबसे पहला क्या होता है बेटा, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। मतलब लोगों का क्या होना, भाग लेना, एक पर्टिकुलर चीज में क्या करना, भाग लेना। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, क्या कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब तक लोग वोट ही नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा बेटा, तब तक कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती है। समझ में आया? यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आपके तो पार्टिसिपेशन अगर मान लीजिए आपके द्वारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाता है, तो सबसे पहले उसको ये एश्योर करना होगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज नॉट द किंग। मतलब वो राजा नहीं है कि जिसके हिसाब से सारे डिसीजन या सारे वर्क्स चलेंगे। वो बस एक नॉर्मल क्या है, एक वर्कर के रूप में क्या है, वहां पे काम कर रहा है, क्योंकि he comes from the people, और लोगों के द्वारा चुन के आया गया है। तो उसको ये एश्योर करना होगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, उन कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना, दूर करना। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब एश्योरेंस प्रोवाइड करना टू द पीपल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एश्योरेंस प्रोवाइड करना, लोगों को संतुष्ट करना। फिर इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी भी देना और साथ ही साथ जस्टिस भी प्रोवाइड करना। इक्वालिटी मींस होती है समानता, when both males and females should be treated equally, it is not equality। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का मेल एंड फीमेल्स के नहीं आता है, इक्वालिटी हर एक जगह क्या है, यूज में आती है। नेक्स्ट जस्टिस, जस्टिस मींस क्या होता है, न्याय, जिसमें आपको एक प्रॉपर वे में आपको जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए या आपको न्याय मिलना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो मैंने तीनों पॉइंट समझा दिए कि पार्टिसिपेशन क्या होता है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या होता है।